आपने जो भी समय दिया, हमने एक टेंटेटिव मान लिया कि कोई कोर्स 576 घंटे का है और एक कोर्स 1152 घंटे का है, 3 महीना 6 महीना, क्योंकि एक फिगर पे लाके तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो ये कैलकुलेशन एसओपी से ही उठाया हमने, कहीं और से नहीं उठाया, तो उन्हीं के एसओपी पकड़ा है हमने। तो 49, 42, 35 जिस कैटेगरी का आपका कोर्स है उस कैटेगरी के हिसाब से, और 6 मंथ में 56,000 है। तो इसका अगर मान लीजिए 5 महीने का भी जाता है तो संभव 48,000 रुपए तक का जाएगा। सबका कोर्स अलग अलग है, किसी एक पे हम कॉमन बात नहीं कर सकते हैं। फिलहाल हमने 2 फिगर लेने कोर्स ले लिया, 6 महीने कोर्स ले लिया। तो अगर हम 50 भी पकड़ चले तो आप मान के चले कि 50,000 रुपए का आपका फर्स्ट कैटेगरी में आपका बजट बनता है पर कैंडिडेट। नेक्स्ट आपका आ गया स्पेशल अलाउंसेस 10%। ये स्पेशल अलाउंसेस वहां के लिए जैसे हिली एरिया है, नक्सलाइड एरिया है, इन एरियाज में 10% एडिशन मिलता है। जैसे आपको जम्मू कश्मीर में अगर यही कोर्स चलाना हो तो आपको 10% एडिशन मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में चलाना होगा 10% अमाउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। इसी तरह से कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में 49 रुपीज, ये वही वाला रिपीट हुआ है क्या? अच्छा, ये 10% वाला है, ऊपर लाइए। यूनिफॉर्म का आपको 1270 रुपए मिल रहा है। 1270 रुपए पर कैंडिडेट की यूनिफॉर्म कॉस्ट आपको आपके प्रोजेक्ट में मिलेगी। आपको अलग से पैसा नहीं दिया जाएगा, इसी में शामिल है। उसी तरह बोर्डिंग लॉजिंग पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट, ये भी 1270 रुपए है। ये 3 महीने का ये जोड़ा हुआ है, 6 महीने का, क्योंकि 6 महीने तक ही आपको करना है। तो 1270 रुपए के रेट से आपको पीपीएस देना होगा, यानी कि जब बच्चा आपका प्लेस है तो हर महीने उसको आपको एक सहयोग राशि देनी है, वो होगी 1270 रुपए, और उसके खाते में आपको हर महीने क्रेडिट करना होगा। कैंडिडेट जब तक नौकरी कर रहा है आपको उसके वो अपना प्लेसमेंट प्रूफ दे रहा है, आपने देखा अगर बच्चा नॉर्म्स के हिसाब से जॉब कर रहा है, पूरा कर रहा है, तो आपको पीपीएस पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट आपको देना होगा, पीपीएस। बोर्डिंग लॉजिंग की बात अगर करें तो बोर्डिंग लॉजिंग में भी कैटेगरी सिटीज के हिसाब से बना हुआ 375, 315, 250, उसी हिसाब से ये देखिए लगभग ये भी उसी के आसपास जा रहा है, थोड़ा सा ज्यादा जाता है। जैसे 6 मंथ में 56,000 गया तो ये 67,000 गया। तो ये कॉस्ट भी पर कैंडिडेट आपकी कैलकुलेट हो रही है। अगर आप गांव में खोल रहे हो तो आपको 6 महीने में एक कैंडिडेट के लिए 39,600 रुपए मिलेगा, अगर 6 महीने कोर्स है, और किसी रूरल बेल्ट में खोल रहे हो 220 रुपए के रेट से। तो एक मोटा मोटी कैलकुलेशन हमने एसओपी से वो हिस्सा क्रॉप कर लिया है, हमने इसमें कोई भी कैलकुलेशन खुद से नहीं किया है, एसओपी से ही लिया है। टैबलेट वगैरह जो देंगे उसके बाद बताते हैं। नेक्स्ट, फूड एंड ट्रांसपोर्ट फॉर नॉन रेजिडेंशियल कैंडिडेट। फूड एंड ट्रांसपोर्ट नॉन रेजिडेंशियल केस तो अभी सभी रेजिडेंशियल मिल रहा है, कहीं कहीं नॉन रेजिडेंशियल का भी ऑप्शन होता है, मगर ये मान चलिए सभी के सभी अभी हम रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं, तो इस खर्चे को अभी छोड़ दीजिए। ट्रेवल सपोर्ट, ये वन टाइम ट्रेवल कॉस्ट इसको बोलते हैं, 4,500 रुपए वन टाइम ट्रेवल कॉस्ट है। वन टाइम ट्रेवल का मतलब कि जो कैंडिडेट एक बार ट्रेवल करता है, चाहे वो अपने घर से सेंटर आने के लिए, सेंटर से ओजेटी पे जाने के लिए, ओजेटी से फिर प्लेसमेंट पे जाने के लिए, जितनी बार भी वो ट्रेवल कर रहा है, आपको इंटरव्यू कराने के लिए लेके जाना है, तो आप बच्चे से 1 रुपए नहीं ले सकते। पूरे शुरू से लास्ट तक आपको किसी भी काम में बच्चे से कोई रुपए, 1 भी रुपए चार्ज नहीं करना है। सब चीजों का पैसा आपके पास दिया हुआ है। इसमें कई बार लोगों को बच भी जाता है, ठीक ठाक अमाउंट है, 4,500 पर कैंडिडेट। अब कैंडिडेट को अगर हमें ट्रेन से, बस से कहीं भी भेजना है, जॉब पे भेजना है, तो ये उसका खर्चा है, और इसी हेड में आप बुक करेंगे। जो लोग फाइनेंस से जुड़े हैं वो जान लें कि इस हेड को वेरी नहीं करेंगे कि इस हेड के पैसे से आपने और कोई काम कर लिया, स्टाफ की सैलरी दे दी, कोई कर दिया। जितने भी हेड बने हैं सभी हेड को हेड वाइज ही खर्च करना है। कभी कभी आपको होता है कि
आपको पैसा मिला, आपको लगा सारा पैसा मेरा है, वो किसी हेड में आया, हेड में खर्च हो गया तो नहीं होगा। अभी उसको और एक्सप्लेन करते हैं आगे। जैसे कि रिटेंशन सपोर्ट, अगर कैंडिडेट आपका 365 दिन काम कर ले गया तो इंसेंटिव है, एडिशनल है ये। इस बजट के अलावा आपको पुरस्कार स्वरूप और प्रोत्साहन स्वरूप सरकार से 5,000 रुपए मिलेगा। अगर बच्चा 1 साल काम कर लिया और कम से कम बहुत ज्यादा गैप हुआ तो 60 दिन का हुआ, तो आपको 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी DDU-GKY MORD की तरफ से। उसी तरह से कैंडिडेट अगर विदेश में नौकरी पा गया तो ये पर कैंडिडेट है। अगर आपका कैंडिडेट विदेश में जाके नौकरी पा गया तो पर कैंडिडेट आपको प्रोत्साहन राशि 20,000 रुपए मिलेगी। मगर वहां की नौकरी का भी स्लैब बना हुआ है। वहां की नौकरी का विदेश की नौकरी में 25,000 रुपए इंडियन करेंसी में होना चाहिए, डॉलर में या जिसमें जो भी कमाना हो कमाए, मगर इंडियन करेंसी में उसकी वैल्यूएशन 25,000 से ऊपर की होनी चाहिए सैलरी की। तब आपको गवर्नमेंट तरफ से प्रोत्साहन राशि 20,000 मिलेगी। उसी तरह प्लेसमेंट का इंसेंटिव, अगर आपने प्लेसमेंट का फिगर जो मिनिमम 70% से ऊपर लेके चले गए, 85% तक लेके गए, तो 3,000 रुपए पर कैंडिडेट आपको अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि MORD की तरफ से दी जाएगी। और अगर आप 85% से भी ऊपर लेके चले गए तो आपको 5,000 रुपए पर कैंडिडेट अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो अभी तक तो जो कैलकुलेशन था वो अलग है, ये अलग है। अच्छा, इसको भी आपने अपने प्रपोजल में क्लेम किया हुआ है, ये कोई नई चीज नहीं है। आपने खुद अपने प्रपोजल में ये चीज बताई होगी, इतने बच्चे हम फॉरेन में प्लेस करेंगे, इतने बच्चे हम रिटेंशन इतने समय करा लेंगे। ये सारा पैसा आपके बजट में कैलकुलेट होके है। इसका मतलब अगर आपने कह दिया कि हमने 50 बच्चे विदेश में लगाएंगे, तो आपका ये बजट में जुड़ के आया होगा या आएगा जो आपने सबमिट किया है। अगर आप ये नहीं लगा पाए तो ये पैसा आपका नहीं है, ये वापस जाएगा किसी रेशियो से। तो इस कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें आपके बजट में ऑलरेडी प्री कैलकुलेटेड हैं। ये पैसा या तो खर्च होगा या तो वापस जाएगा। असेसमेंट का देखिए 1,500 रुपए, एक कैंडिडेट का मैक्सिमम असेसमेंट कॉस्ट 1,500 रुपए मान के चल रहे हैं। हालांकि इससे कम में 11-1200 भी लगता है, हर SSC का अलग अलग कॉस्टिंग होती है, तो ये मैक्सिमम है। अब अगर 1,500 आपको मिला है और आपका खर्च हुआ 1,300 मान लीजिए, तो 200 रुपये बचा ना, वो आपका नहीं है, वो आपका UC में एडजस्ट होगा। हर महीने इसकी MBR जाएगी। तो आपका फिनांस हेड इसीलिए SOP सर्टिफाइड होना चाहिए कि वो कभी भी फंड को डाइवर्ट नहीं करेगा। फंड का डाइवर्जन परमिटेड नहीं है। आपको हर महीने के लास्ट में आपको आपके फाइनेंस वाले अपने CA से ऑडिट करा के ये दिखाएंगे कि हाँ हमने इस हेड में इतना पैसा बचा, इस हेड में इतना बचा। पता चला आपके पास मान लीजिए फंड खत्म हो गया ट्रेनिंग से, अब आप कोशिश करोगे कि हम असेसमेंट का पैसा खर्च कर लें, तो ये परमिटेड नहीं है। पैसा है आपके पास तो भी आप उस पैसे को नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि किसी और कॉस्ट के लिए मद में आया हुआ है। किसी केस में अगर करना हो तो अगर आपका एसाइलम आपको अनुमति देता है तो ही आप खर्च कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये हम फंड का हेड डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो अगर एसाइलम परमिट करेगा, वैसे जल्दी ये होता नहीं है। तो इसके हाँ क्वेश्चन आंसर, हाँ तो काम करने के 2-4-6 महीने बाद ही पैसे मिलेंगे? नहीं, आपका बैच बनने के बाद ही तो आपको 30% मिल गया ना। आता है तो बैच बनने के 1-2 महीना बाद 30% मिलता है, तो तुम्हें पैसा तो हम खर्च कर। हाँ ठीक है। तो इनके तो जब भी पैसे मिलेंगे, मतलब खर्चा पहले होगा, पैसे बाद में मिलेंगे। तो हम तो उसी हेड वाइज अपना ही पैसा खर्च करेंगे। अगर आपको मानिए ट्रेनिंग हेड में पैसा खत्म हो गया हो, तो आप अपने मदर एनजीओ से लोन ले सकते हो बिना ब्याज का।
मदर एनजीओ से। मान लीजिए आपकी सोसाइटी है, सोसाइटी के अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है ना, आप गवर्नमेंट ने जैसे यहाँ पे यूपीएम बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने एक ऐसा अकाउंट खुलवा लिया, उसी में ही गवर्नमेंट पैसा डालेगी, उसी से आपको हेडवाइज खर्च करना है। अब आपके मदर एनजीओ के अकाउंट में कहीं से भी 20 जगह आप काम करते हो, बहुत सारा पैसा आ रहा होगा, इसका सेपरेट डेडिकेटेड अकाउंट खोला जाएगा, इसका अकाउंट उस अकाउंट से मर्ज नहीं होगा, इसकी अलग से ऑडिट होगी। और इसमें कोई पैसा आपको अगर एज ए लोन लेना है तो अपनी मदर एनजीओ से ही लोगे, और विदाउट इंटरेस्ट आप उनको अगर जब पैसा आएगा तो वापस चुका लोगे। ऐसा भी नहीं कि आप किसी में कैश दिला रहे हो या किसी XYZ से आपने कहा है तुम पैसा डाल दो, तुम पैसा डाल दो। आपको इसमें विदाउट इंटरेस्ट ही लोन लेना होगा, वो भी अपने मदर एनजीओ से, क्योंकि आपने अपनी लिक्विडिटी सॉल्वेंसी सब आपने दिया हुआ गवर्नमेंट को, तो आपके पास है सफिशिएंट फंड है, आप उसमें बुक करते जाओ, माइनस में चलता जाएगा। जब आपको एडवांस मिल जाएगा आप अपना रिलीज कर लो अपने अकाउंटेंट से बात करके। और कोई सवाल इससे जुड़ा कॉस्टिंग से? तो टोटल ओवरऑल ये कॉस्टिंग अगर ये निकाल रहे हैं हम रेजिडेंशियल कोर्स की, तो 6 महीने में एक कैंडिडेट को अगर आप देखेंगे तो 1,74,000 मैक्सिमम रहा, और मिनिमम 1,09,000, या 3 महीने वाले में है। मिनिमम कॉस्ट 90,000, मैक्सिमम कॉस्ट 1,74,000, क्योंकि इसमें इंसेंटिव सारे जुड़े हुए हैं ना। तो आप इसका एवरेज पकड़ के चलो अगर, तो मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि 1.5 लाख एक ऐसा फिगर लेके चल सकते हो कि अगर कोई आपसे पूछे, तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है समझाने में, आप ये कर सकते हो कि 1.5 लाख रुपए हमें मोटा मोटी हमको मिल जाएगा पर कैंडिडेट। ये तो जो रेजिस्ट्रेशन 576 घंटे की होती है, हाँ इसमें रिस्ट्रिक्शन है 576 के बाद भी 600 के थे, उसके बाद नॉन उसके भी आपके जुड़े हुए हैं ना IT सॉफ्ट के, तो 780 घंटे मैक्सिमम हम लोग जा पाए हैं। अगर 600 घंटे कोर्स लिया होगा तो उसमें सॉफ्ट स्किल IT और अदर मॉड्यूल 15-15 घंटे का जोड़ के हमने मैक्स टू मैक्स 780 घंटे गए होंगे। पूरे इधर जितने भी लोगों ने भरा होगा, किसी का आप पढ़ लोगे 780 घंटे से ऊपर नहीं गया होगा, क्योंकि 600 घंटे तो वही लिमिट है। और अब अगर बात करें तो मिनिमम रिम्यूनरेशन पर कैंडिडेट पर मंथ विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ये भी एक क्लॉज है कि अगर आपकी ट्रेनिंग 6 महीने की से कम की है तो आप 10,000 रुपए उसको कम से कम दिलाओगे, या इसमें एक और क्लॉज है कि न्यूनतम मजदूरी दर जो भी ज्यादा हो। अगर 12 महीने की 6 से 12 महीने की तो 15,000। अगर कोर्स बड़ा है, पैसा ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो सैलरी भी ज्यादा देनी आपको दिलानी चाहिए। अगर किसी काम में गवर्नमेंट का 1.5 लाख खर्चा हो रहा है और अगर 12 महीने चला दिया तो और ज्यादा खर्चा हो गया, हालांकि इसमें 12 महीने नहीं है, इस बार रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, पायलट फेज है, मगर ऐसा हमेशा नहीं रहेगा, आगे ये बढ़ जाएगा। इस बार में ये रिस्ट्रिक्शन लगी है कि 576 घंटे से वो मिनिमम वाला हो गया, 600 घंटे से ऊपर का आप कोर्स नहीं ले सकते हो डोमेन आवर में। तो ये वाला विंडो, अगर आपका 6 महीने से ऊपर का कोर्स जा रहा है तो 15,000 रुपए आपको मिनिमम सैलरी दिलानी होगी। ज्यादा बड़ा कोर्स, ज्यादा बड़ा खर्चा, ज्यादा प्लेसमेंट का। उसी तरह ये 25,000 फिक्स है दोनों ही केस में। अगर कैंडिडेट विदेश में नौकरी पा रहा है तो 25,000 रुपए इंडियन करेंसी में उसको मिलना चाहिए न्यूनतम। ये भी क्लॉज हमने अलग से नोट करा दिया। तो एज ऑन डेट इस मीटिंग के निष्कर्ष में आप ये मान सकते हो कि 1.5 लाख रुपए इनका एवरेज कर लो, 1.5 लाख रुपए आपको पर कैंडिडेट ट्रेनिंग कॉस्ट मिलने जा रही है। इसमें और कोई क्वेश्चन आंसर हो, क्योंकि मेरा ये आज का टॉपिक ऑनलाइन हाँ इसी का, वो बैच वाइज है, वो बैच वाइज है। देखिए जो इंसेंटिव है तो बाद में ही मिलेगा। अगर आपके 85% प्लेसमेंट हो गए वो उसमें शामिल नहीं है। जहां एडिशनल, पीछे आइए, जब बैक आइए,
ये वाला, ये पैसा तो आपका बाद का है, इंसेंटिव है। ये आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट में भले आप जोड़े हो, मगर एडवांस में के समय में आपके बाकी वाले खर्चे होंगे। ये इंसेंटिव या विदेश का प्लेसमेंट अभी थोड़ी दे देंगे, मगर जैसे ही आपका बैच खत्म होगा तो ये पैसा बाद में आपको जोड़ के मिल जाएगा। मगर अभी एडवांस के पोर्शन में अभी सब नहीं कर सकते ना कि आपका 5,000 वाले आपने प्रोजेक्शन डाला है, आपने प्रोजेक्शन किया है कि बच्चा हमारा फाइनल में इतने लोग फॉरेन प्लेसमेंट पाएंगे। तो फॉरेन प्लेसमेंट का मतलब होता है ना कि फॉरेन प्लेसमेंट कब पाएंगे। आपने अगर लिखा है तो उसका पैसा मिला होगा तो अपने समय पे मिल जाएगा, मगर ट्रेनिंग का, रहने खाने का और जो वन टाइम टेबल है वो सारी चीज खर्चे आपके ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड हैं। सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है, वही सिस्टम ऑटोमेटिक आपका इनवॉइस जनरेट करेगा। हालांकि नया पोर्टल है, इसका इनवॉइस जनरेशन अभी, क्योंकि हम ही क्या अभी कोई भी स्टेज पे आगे नहीं बढ़ा है, तो अभी